1961 में एक महिला बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही डॉक्टर आता है और बच्चे की जांच करता है और बताता है कि गर्भ में बच्चे के पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गए हैं। कई सालों बाद डेविड न्यूयॉर्क में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के बाद फिलाडेल्फिया वापस ट्रेन से जाता है। अचानक ट्रेन तेज चलने लगती है। घर पर डेविड का बेटा जोसेफ टीवी देख रहा है और समाचार में दिखाया गया है कि ट्रेन पटरी से उतर गई है, जिससे अंदर बैठे सभी लोग मारे गए हैं। अस्पताल में कुछ देर बाद डेविड की नींद खुलती है और वह डॉक्टर को बताता है कि उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, और वह ये जानकर आश्चर्यचकित है कि वह दुर्घटना में जीवित बचने वाला एकमात्र व्यक्ति है। जब डेविड कमरे से बाहर निकलता है तो वह अपने परिवार को इंतजार करते हुए पाता है। बाद में घर पर डेविड ऑड्रे को बताता है कि उसे नहीं लगता कि उसे नौकरी मिली है, लेकिन वह जल्द ही वहां से चला जाएगा। अगले दिन डेविड अपनी कार में एक लिफाफा पाता है। जब वह इसे खोलता है तो उसे कोई नाम नहीं मिलता, बस एक नोट होता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि वह अपने जीवन में कितने दिन बीमार रहा है। इसके बाद डेविड काम पर चला जाता है। दिन के अंत में डेविड को उसके बॉस ने बताया कि 5 साल पहले नौकरी शुरू करने के बाद से वह कभी बीमार नहीं पड़ा, इसलिए उसे वेतन में बढ़ोतरी मिल रही है। उस रात डेविड ने ऑड्रे से पूछा कि क्या उसे याद है कि वह कभी बीमार पड़ा था। ऑड्रे सोचती है और स्वीकार करती है कि कॉलेज में मिलने के बाद से उसने डेविड को कभी भी बीमार नहीं देखा। फ्लैशबैक 1974 में वापस आता है, जहां पहले वाला बच्चा अब किशोर है। पता चलता है कि उसे ऑस्टियोजेनेसिस है, जिसका मतलब है कि उसकी सभी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। लड़का बाहर जाने और फिर से चोटिल होने से डरता है। वर्तमान में लड़का वयस्क हो चुका है। उसका नाम एलाइजा है और उसके पास कॉमिक बुक आर्ट को समर्पित एक आर्ट गैलरी है। दोपहर में डेविड और जोसेफ कार्ड के बारे में पूछने के लिए एलाइजा से मिलने आते हैं। एलाइजा बताता है कि उसे ये सुनकर खुशी हुई कि वह कभी बीमार नहीं हुआ, हालांकि कॉलेज में वह एक कार दुर्घटना में घायल हो गया था जिससे उसके पैर में चोट लग गई और उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ा। फिर एलाइजा ने बताया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कॉमिक किताबें पढ़ी हैं और उसे लगता है कि सुपरहीरो पुराने इतिहास पर आधारित हैं। अपनी स्थिति के कारण वह हमेशा सोचता रहता है कि क्या कोई और भी है जो बिल्कुल विपरीत है, यानी कोई अटूट व्यक्ति। जब उसने सुना कि डेविड ट्रेन दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति है, तो उसने सोचा कि वह वही हो सकता है। उस रात डेविड ने अखबार में दुर्घटना के बारे में पढ़ा और अपनी अलमारी तलाशी, जहां उसने एक बंदूक छिपाई हुई है और उसके जीवन से संबंधित अखबारों की क्लिप वाला एक फोल्डर है। पहले वाले में उनके फुटबॉल करियर की शुरुआत दिखाई गई है और आखिरी में कार दुर्घटना दिखाई गई है। वाहन वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए ये तथ्य कि वह बच गया एक चमत्कार है। कुछ समय बाद एलाइजा डेविड से मिलने जाता है जब वह काम पर होता है। जब वे लाइन के पास चलते हैं, डेविड एक व्यक्ति को देखने के लिए रुकता है और बताता है कि वह तलाशी लेने से पहले ही लाइन छोड़ देगा। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, वह आदमी जल्द ही वहां से चला जाता है। एलाइजा को आश्चर्य होता है कि डेविड को कैसे पता चला कि वह आदमी हथियार लेकर जा रहा था। डेविड बताता है कि उसे दिमाग में एक छवि दिखाई दी थी। उसके पास एक स्वाभाविक शक्ति है, वह बता सकता है कि कोई कुछ गलत करने वाला है। एलाइजा इसे महाशक्ति कहता है, लेकिन डेविड को बातचीत का तरीका पसंद नहीं आता और वह उसे जाने के लिए कहता है। एलाइजा अपनी कार के पास जाता है और देखता है कि हथियारबंद आदमी वहां से गुजर रहा है। वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब वह आदमी सबवे स्टेशन से नीचे जाता है तो एलाइजा गिर जाता है, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं। जैसे ही वह असहनीय दर्द से जूझता है, उस आदमी की शर्ट हिलती है और बंदूक दिखाई देती है, जैसा कि डेविड ने भविष्यवाणी की थी। मैच खत्म होने के बाद डेविड घर जाता है और जोसेफ को फुटबॉल खेलते हुए देखता है और उसे याद दिलाता है कि ऑड्रे को इस खेल से नफरत है क्योंकि इससे चोटें लगती हैं। फिर डेविड ने वजन उठाना शुरू कर दिया। पहले तो ये सिर्फ 250 पाउंड था। जोसेफ हर बार कोशिश करते हुए और ज्यादा वजन बढ़ाता गया। अधिक जानने की चाहत में वे पेंट के कुछ डिब्बे भी जोड़ते हैं और डेविड 350 पाउंड वजन उठाने में सफल हो जाता है। अस्पताल में एलाइजा को बताया जाता है कि उसके पैर में 14 फ्रैक्चर हैं, जिसके लिए उसे फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होगी। बाद में वह ऑड्रे के साथ फिजियोथेरेपी में भाग लेता है और इस अवसर का उपयोग उसकी शादी के बारे में पूछने के लिए करता है। उसे पता चलता है कि डेविड की कार दुर्घटना ने उसे फुटबॉल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से वे एक साथ आए क्योंकि वह इस खेल और इससे होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवाल पूछते समय एलाइजा गलती से डेविड का नाम ले लेता है और ऑड्रे को शक हो जाता है। एलाइजा अपनी थ्योरी बताता है, लेकिन ऑड्रे को समझ नहीं आता है।
एक अन्य मैच के दौरान डेविड भीड़ के बीच में खड़ा हो जाता है और जब भी कोई उससे टकराता है तो उसे एक दृश्य दिखाई देता है। वह एक आदमी को संदिग्ध रूप से कूड़े से कुछ उठाते हुए देखता है। वह उस आदमी को लाइन से बाहर निकालकर उसकी तलाशी लेता है, फिर भी उसे उसकी जेब में कुछ नहीं मिलता। डेविड ने फैसला किया कि उसे यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया गया कि उसके पास शक्ति है। उस समय डेविड को स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि जोसेफ को चोट लगी थी। शिक्षक बताती है कि जोसेफ ने लड़ाई की थी। वह उस समय की कहानी बताती है जब डेविड पूल में गिर गया और 5 मिनट तक नीचे पड़ा रहा। स्कूल से निकलने के बाद जोसेफ बताता है कि वह इसलिए झगड़ पड़ा क्योंकि उसने एक लड़की की रक्षा की थी और कहता है कि वह अपने पिता की तरह हीरो बनना चाहता है। डेविड जोर देकर कहता है कि वह सामान्य आदमी है, लेकिन जोसेफ उस पर विश्वास नहीं करता। शाम को ऑड्रे डेविड को बताती है कि एलाइजा ने उसे सब कुछ बता दिया है। इससे पहले कि वे इस पर चर्चा कर पाते, उन्हें पता चलता है कि जोसेफ ने डेविड की बंदूक उठा ली है और उसे उस पर तान दिया, ये साबित करने के लिए कि उसे चोट नहीं लग सकती। जोसेफ कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाता है और डेविड उसे बंदूक नीचे रखने के लिए मना लेता है। अगले दिन डेविड एलाइजा से मिलने जाता है, जो पुष्टि करता है कि स्टेडियम में मौजूद व्यक्ति के पास बंदूक थी। एलाइजा को लगता है कि कार दुर्घटना में डेविड को चोट नहीं लगी थी। उसने फुटबॉल छोड़ने का झूठा नाटक किया ताकि ऑड्रे उससे शादी कर ले। डेविड नहीं चाहता कि एलाइजा उसे या उसके परिवार को परेशान करे। इस बीच डेविड और ऑड्रे डेट पर जाते हैं। जब वे वापस आते हैं, मशीन पर एलाइजा का एक संदेश है जिसमें बताया गया है कि हर हीरो की एक कमजोरी होती है और डेविड की कमजोरी पानी है। जवाब पाने के लिए बेताब डेविड की कार दुर्घटना की यादें ताज़ा हो जाती हैं और पता चलता है कि ऑड्रे जलती हुई गाड़ी के अंदर फंस गई थी। डेविड ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कार का दरवाजा तोड़ दिया था। यादों से अभिभूत डेविड ने एलाइजा को फोन किया और स्वीकार किया कि उसे अपने जीवन में कभी कोई चोट नहीं लगी है। एलाइजा उसे बताता है कि उसे कहाँ जाना है। कुछ क्षण बाद डेविड एक भीड़ वाले इलाके में जाता है, अपनी बाहें खोलता है और लोगों के अपराधों को देखना शुरू कर देता है। जब वह चौकीदार से टकराता है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने एक आदमी की हत्या कर दी है। डेविड चौकीदार के पीछे पीछे घर में जाता है। उसे पता चलता है कि वह पिछले दरवाजे से घर में घुसता है। उसी रास्ते से चलते हुए डेविड भी अंदर जाता है और पाता है कि मालिक की लाश अभी भी सीढ़ियों पर पड़ी है। फिर वह कमरों में देखता है और एक कोठरी में 2 बच्चों को बंधा हुआ पाता है। डेविड तुरंत उन्हें मुक्त कर देता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद डेविड मुख्य कमरे की जांच करता है और पाता है कि मां भी बंधी हुई है। बालकनी का दरवाजा खुला है और डेविड ये सोचकर उसमें से बाहर निकलता है कि शायद वह आदमी भाग गया है। उस समय चौकीदार डेविड के पीछे आता है और उसे बालकनी से धक्का देता है, जिससे वह गीली सतह पर गिर जाता है। डेविड इधर उधर देखता है और पाता है कि वह पूल के ढक्कन पर है, जो धीरे धीरे उसके वजन से नीचे डूबने लगता है। डेविड तैर नहीं सकता और सांस लेने के लिए संघर्ष करता रहता है। अचानक पानी में एक छड़ी दिखाई देती है और वह उसे पकड़ लेता है और बाहर निकल जाता है। पता चलता है कि बच्चे उसे बचाने आए हैं। इसके बाद डेविड मुख्य कमरे में लौटता है और चौकीदार को पीछे से पकड़कर उसका गला घोंट देता है और अंत में उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है। फिर वह मां को मुक्त करता है। अगली सुबह जोसेफ देखता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। जब ऑड्रे का ध्यान भटक जाता है तो डेविड जोसेफ को अखबार दिखाता है जिसमें मृत चौकीदार के बारे में खबर है। डेविड पुष्टि करता है कि यह वही है और जोसेफ से यह रहस्य रखने के लिए कहता है। कुछ समय बाद डेविड एलाइजा के आर्ट शो में जाता है। फिर डेविड एलाइजा के साथ उसके ऑफिस जाता है और एलाइजा उसे बधाई देता है। जब वे हाथ मिलाते हैं तो डेविड को चौंकाने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। सालों से एलाइजा सुपरहीरो को खोजने के लिए जानबूझकर दुर्घटनाएं करवा रहा है, जिसमें डेविड की ट्रेन दुर्घटना भी शामिल है। हैरान होकर डेविड इधर उधर देखता है और एलाइजा की योजनाओं और शोध को नोटिस करता है। एलाइजा समझाता है कि वह कौन है, डेविड के नायक का खलनायक। कहानियों की तरह वे बिल्कुल विपरीत हैं। डेविड तुरंत पुलिस को बुलाता है और एलाइजा को आपराधिक रूप से पागल लोगों के लिए एक संस्था में भेज दिया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।